चलिए, गुड मॉर्निंग है सभी को। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में और इंडेक्स के भी बारे में। निफ्टी के क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं एक ट्रेड करूं तो फिर ठीक हो जाएगी। सही है। डेटा रुका हुआ है, डेटा रुका हुआ है। 59। अच्छा, ये अभी रुका है क्या? नहीं, आ रहा है, देखिए हो रहा है ना अपडेट। निफ्टी चलने दीजिए, रोज तो स्टॉक ही देखते हैं। निफ्टी में क्या है चलने लायक, बताइए ना। निफ्टी रुक गया। निफ्टी का डेटा भाई, हाँ, एक मिनट। इंडेक्स रुका हुआ है ना। हम्म। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। चेक करवा ले रहा हूँ मैं। स्टॉक्स चल रहे हैं ना? नहीं, स्टॉक, हाँ, स्टॉक्स चल रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई ऐसा तो नहीं है निफ्टी में। एक मिनट, निफ्टी में कोई ट्रेड तो नहीं मिस हो रहा है? हाँ, ठीक है। फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी का भी रुका हुआ ना, हाँ, इंडेक्स रुका हुआ है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दिए, चालू देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अभी टॉप और बॉटम बहुत दूर है। ठीक है, चलिए। स्टॉक देख लिया जाए जब तक। स्टॉक्स देख लिया जाए। चलिए, इन्फोसिस की हालत देख लेते भाई। 4-5% टूट गया इन्फी। देखा, मैंने सुबह ओपन होते से देखा हुआ है। इन्फोसिस। हमको कहा था, हमको टॉप मिला है क्या इस बार? टॉप नहीं मिला है, क्योंकि हम 2000 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फोसिस का, कि 2000 का हमको कहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर वहीं देखे हम, तो बॉटम से एक बार ये मॉर्निंग में इस वाली वैल्यू से कहीं से रिवर्सल दिया हुआ है वो। ये वाले वैल्यू से एक अच्छा खासा रिवर्सल 91 से, और फिर वापस आके वही खड़ा हो गया। अभी क्या दिख रहा है इन्फोसिस को, वो भी देख लेते हैं एक बार। ओआई चेंज यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये 73% कहाँ पर है? 1800 तक जाने की संभावना भी है, बट वहां तक जाएगा नहीं। आज वो 1848 तक ही जाएगा, रुक जाएगा। तो अभी खरीदारी भी नहीं है उसमें। अभी नहीं है। जेएसडब्ल्यू तो आ गया ना ऊपर। ये 88 तक का है बनाया। हम्म।
नहीं, जब बाजार में जब सब सिचुएशन इतनी पैनिक होगी, तो आप खुद समझिए उसको कि वो ऑलरेडी, मैंने आपको क्या बोला था कि जिनको भी डर लग रहा है, मैंने ये भी बोला था JSW स्टील में कि वो मुझे 950 तक भी जाता हुआ दिख रहा है, वहां भी जा सकता है। तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना है, फ्यूचर वाले तो दूर रहे, कैश वाले ऐसा है जो जिनके पास पैसा फ्री है वो ऐड कर लीजिए, और बाकी 950 जाएगा तो और वहां से हम और ऐड कर लेंगे। 82 से एंट्री थी, ये 73 था, 70 71 का हमारा एसएल था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 70 रुपए का एसएल लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, और जिन्होंने लगाया होगा वो एसएल कट करके निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, डबल एंट्री नहीं करने जाएंगे, और जो ऑलरेडी बैठे हैं वो बने रहे। नहीं, स्टॉक्स में बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग है, राधे राधे सर। टाटा मोटर भी अच्छा एक रिवर्सल दिया है बॉटम से। पता है, कल मैंने एक रील देखी थी टाटा मोटर्स पर। कहाँ गया टाटा मोटर? ये रहा। अच्छा बॉटम दिया है वो। कल मैंने एक रील देखी थी टाटा मोटर्स पर, मनी कंट्रोल की रील थी शायद वो, या CNBC की थी, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया वो। तो किसी ने पूछा था कि उनका 955 से बाइंग है, तो भी टाटा मोटर्स में क्या करें। और उनने बोला था कि 890 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और 1000 या 1010 से ऊपर निकलेगा तो फिर खरीदिएगा। तो उनका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और हम 890 से तो सोच रहे हैं कि भाई टाटा मोटर्स को हम खरीदेंगे। वहां से तो हम सोच रहे हैं, मतलब हम, ये है कि हम मिड में तो कहीं नहीं फंस रहे ना। आप खुद समझिए, डेटा है, डेटा कभी, जब बाजार में इतना कुछ होता है तो नहीं, अभी बजाज फाइनेंस में नहीं गया है, जब डेटा इतना कुछ प्रेशर बनता है तो डेटा चेंजेस होते हैं, सब कुछ चीजें सही है, बट काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, काफी हद तक, है ना। और जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं ना, उनको पता है कि कहाँ जाएगा बाजार, कहीं नहीं जाना है। ओके, अभी नहीं आया है। अब अगर कोई मेरे से ये पूछे, टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, 88 90 का कुछ हमको लेवल दिखाई दे रहा था ना, ये वाला। कोई ये पूछे कि सर यहाँ पर बताओ कि क्या करें, खरीदारी करें या ना करें। देखिए, डेटा आप भी वही देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि भाई वो रिवर्सल दे देगा। बट अगर वो फिसल जाता है कभी कभार, तो आपके पास सिचुएशन क्या, दो चीजें बनती है, कि नीचे की तरफ जैसे टाटा मोटर का डेटा देख, सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है वहां पर। ये तो फिर आज का है, कल का डेटा की अगर हम बात करें, तो कल नीचे हमको कौन सा डेटा दिखाई दे रहा है, एक एक तो ये दिखाई दे रहा है 41 वाला, एक ये 46 वाला दिखाई दे रहा है, जैसे आज भी वाई चेंज कहां पर बना हुआ है, वाई चेंज कहां पर बना हुआ है, 890 पर, तो चांस है वो आज भी 882 का लो लगा सकता है, 882 का लो लगा सकता है, चांसेस। तो हमारा जो एंट्री है अगर 890 से है, तो हमारा एसएल ये नहीं होगा, हम एक और डाइवर्जन नीचे का एसएल रखेंगे 870 का। ठीक है, और जिनको डर नहीं लगता, जिनको इक्विटी में है, तो उनको पता है कि नीचे कोई ऐसा परसेंटेज दिख नहीं रहा है हमें, एक परसेंटेज 850 पर है, कहाँ जाएगा, 40 रुपए नीचे है ना, वापिस आ जाएगा। बट अगर यही फ्यूचर में अगर आप लेके बैठे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं, ऑप्शन नहीं लेंगे सर, ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मैंने आते से ही बोल दिया है कि चेक कर रहे हैं, क्यों पैनिक हो रहे थे ने, कोई ट्रेड फंसा है क्या निफ्टी में किसी का?
हम्म। क्या लिए हुए हैं? कौन सी वैल्यू से लिए हैं सर? कौन सी वैल्यू से लिए हुए हैं? बॉटम से पुट कौन लेता है? और ये वाला देख लो ना, ये चल रहा है कि नहीं? ये हो रहा है डेटा रिफ्रेश। अब बताओ। अब बताओ। मतलब हमको तो सॉल्यूशन चाहिए ना। अगर आपका ट्रेड सही है, आपकी सही एंट्री है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना। सर सुबह टाटा मोटर 886 लगा कर आया है। हाँ तो वो ऑलमोस्ट फिर वो वैल्यू हिट कर दिया होगा, ये वाला 86। मुझे लग रहा है सुबह में वो वैल्यू भी वही दिखा रहा होगा। एक मिनट देखते हैं ना। 9:15 की बात है, 86.80। हाँ ठीक है। फिर वो शायद है कि नहीं जाएगा उस वैल्यू तक। नहीं जाएगा। बट ध्यान रखिए कि टाटा मोटर्स में हम पूरे टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है। ये देखते हैं पूरे के लिए जाना चाहिए कि नहीं। और हाँ, एक और बात। टाटा मोटर का जो अपडेट है, जो भी है, ये सभी के लिए है, किसी के लिए पर्सनली नहीं है। तो जिनके पास भी टाटा मोटर सोच रहे लेना है, या ले चुके हैं, बेचना है, जो भी है, तो सभी सुन लीजिए भाई। 5 मिनट बाद मत बोलिएगा कि टाटा मोटर बताओ। टाटा मोटर्स। इसका लो कितना है? लो है 92 के। जाया जा सकता है। ठीक है। 40-50 के आसपास हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे 50%, और 50% पूरा लेके जाएंगे। फ्यूचर में मत करिए, क्योंकि अभी बाजार में क्या होता ना, जैसे अगर कोई फॉल आने लगता है ना, तो तुरंत राइटर निकल जा रहे हैं। तो ऐसे केस में बच जाइए, बचे रहिए इसमें। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी बॉटम लगा चुका है सर, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन दे चुका है। बजाज फाइनेंस परसों एंट्री दिया है बजाज फाइनेंस। और इंट्राडे में उस दिन भी अच्छा ट्रेड दिया है वो। आज ओआई चेंज यहाँ पर है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो नीचे भी फिसल जाए अब। और इस यहाँ से इस वाले लेवल से भी एक अच्छा रिवर्सल दिया हुआ है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल, तो ये वाले राइटर्स क्या होंगे पता है? अब देखिए दो चीजें। ये लेवल्स यहाँ से फिर उठकर आ गया है, तो राइटर्स अभी बट यहाँ पर रहे इंट्राडे में। बट अगर ये लेवल क्रॉस किया ना 6918 वाला, तो फिर ये वाला राइटर उठकर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, अभी नहीं आएंगे वो। अभी नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग रफीक सर।
फिर निफ्टी का भी आया है कि नहीं? डेटा आगे से रुका हुआ है, अपनी साइड से कोई इश्यू नहीं है। कैलकुलेटर चल रहा है। फिर निफ्टी निफ्टी का डेटा, इंडेक्स का डेटा आगे से रुका हुआ है। बैंक निफ्टी का भी वहीं रुका हुआ है। इंडेक्स का डेटा रुका हुआ है आगे से, इसलिए डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रुक चुका है। एलटीपी चल रहा है, डेटा नहीं आ रहा है इंडेक्स का। समझिए। हाँ, दोनों अलग अलग सर्वर है ना सर, ओल्ड वाला और न्यू वाला सर्वर अलग अलग है दोनों। दोनों अलग अलग है। इस वाले सर्वर पर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला देखिए स्टॉक्स का डेटा आ रहा है यहाँ पर। कल वाला क्लास देखा था आप लोगों ने? ये वाला चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो कि हम डिटेल में डिस्कस किए थे। बहुत दिन से पेंडिंग था ना ये वाला क्लास का। सही है। स्टॉक का क्लास लेंगे सनीशा? IFCT नहीं, ये अपने में नहीं है सर। ITC। ITC नीचे आया हुआ है यार, और अच्छा नीचे भी। बहुत सही गिर गया है 86, हम इंतजार कर रहे थे आईटीसी का। कोई डेटा चेंज हुआ है क्या आईटीसी में? 75, 50 और जीरो भी ओके ओके है। इधर की तरफ कोई नंबर्स नहीं। मुझे आईटीसी अच्छा दिख रहा है, और मुझे लग रहा है 75, 70 का ये वो भी लगाया होगा। लो, नहीं लगाया है। हाँ ठीक है, बट अच्छा दिख रहा है मुझे आईटीसी। क्योंकि नीचे को जैसे संभावना दिख नहीं रही मुझे और आईटीसी। टॉप कहाँ तक है? टॉप 500, क्या बोलते हैं, 500 पर क्रिएट कर लेगा वो। टॉप की वैल्यू 20 रुपए यहाँ से मिल सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए 10 रुपए रहेगा। जिन्होंने भी उस दिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, वो अब बिल्कुल यहाँ पर एक रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी, एक मिनट, और आईटीसी को और कौन सा देखा था हमने? एक JSW तो हमने देख ही लिया है। कोई सा तो एक स्टॉक्स और देखे थे हम उस दिन, जो अच्छा दिख रहा था। टाटा स्टील। टाटा स्टील, एक मिनट देख लेते हैं ना। टाटा स्टील हमको कहाँ तक, 148 तक दिख रहा है ना? वही बॉटम अभी तक दिख रहा है हमको। 151 का लो बना के आया हुआ है। ठीक है। कुछ लोगों की एंट्री होगी यहीं कहीं पर 53 के आसपास। कुछ को 48 का इंतजार करना है। हाँ, कर सकते हैं सर, 1-0 है तो। देखिए उसमें क्या रहेगा, मैं बताता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पर आप आईटीएम में देखेंगे, आईटीएम में देखेंगे ना, 2 जीरो है। बट कोशिश ये करिए कि जैसे अगर हम फ्यूचर में लेने जा रहे हैं नेकेड, अगर आप फ्यूचर ले रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग हम तो जितना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये इसको भी आप जीरो ही लेके चलिए, एक ही ट्रेड हुआ है ना, एक ही ट्रेड हुआ है वहां पर, इसको भी जीरो लेकर चल रहे, दो ऑलरेडी जीरो है, इसे 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई नंबर ऐसा है जो कि 5 7 नंबर तक भी दिखाई दे रहा है, तो कंसिडर करिए ना क्या होगा। कंसिडर करेंगे उसको जीरो में, तो ये होगा कि हमारा ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे, अवॉइड करेंगे ना उस ट्रेड को फिर। मतलब इस स्टॉक्स की संभावना है ये यहाँ तक आने की पूरी पूरी, और ये ज्यादा नहीं चलता है, वापिस आ जाता है। कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे में करे ऑप्शंस में, दोनों में कर सकते हैं। ओएनजीसी, 1 मिनट, 1 जीरो कंसिडर किया जा सकता है। ओएनजीसी सही है सर, 1 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ कोई नंबर नहीं। ये आज के हिसाब से सही है, जैसे आज के हिसाब से कैसा 76 मिलेगा, तो 80 81 तक के लिए दिखाई दे देगा। ठीक है। बट अभी बाजार का सेंटीमेंट ऐसा है कि बाजार का नेगेटिव ट्रेंड दिखाता है, तो कि ये ओआईएच उठकर यहाँ आ गया, तो फिर वो एक डाइवर्जन फिसल जाएगा। बट वैसे अगर ये ओआईएच यहाँ कहीं पर ही बना रहा, इधर कहीं, तो वो हमारे फेवर में है। वैसे अभी सही स्टॉक दिख रहा है ओएनजीसी हमें। फ्यूचर भी किया जा सकता है। बायोकॉन, बायोकॉन में क्या है? बायोकॉन में तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। कहीं से कहीं तक ट्रेड ही नहीं बन रहा ना इसमें तो। सेल कहाँ बनेगा सर? सेल बेचने के लिए हमको 380 की लेवल चाहिए हमको, पॉसिबल ही नहीं है सेल करना। हाँ, आईडीडी सिम से उठाएंगे सर। बायोकॉन अभी कुछ मत करिए सर, बॉटम 325 मिलेगा तो भी दिक्कत है, 320 भी एक संभावना है, नहीं है अभी। इधर 300 का भी फिर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बायोकॉन अभी कुछ भी करने लायक नहीं है सर, छोड़ दीजिए बायोकॉन को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमको दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर में बता चुका हूँ सर ऑलरेडी। सुबह में अल्ट्राटेक और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा प्रॉफिट है, बढ़िया है सर। बढ़िया बढ़िया है। आईटीसी भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी में क्या दिख रहा है हमको? 100% नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 61%, 69% यहाँ पर। नहीं सर, फिसलता हुआ स्टॉक दिख रहा है मुझे, और भी, क्योंकि नंबर्स बहुत कम, छोटे छोटे नंबर्स है, छोटे छोटे नंबर्स है, फिसलता हुआ स्टॉक्स दिख रहा है। इसका डेटा नहीं, अभी रुका हुआ है, 8497।
ये वाला नंबर 84 से 89 हो चुका है, बुलीज कर रहा है बाजार को। ये नंबर 97 से 96 हुआ है। तो कुछ नहीं करना है अभी हमको। खरीदारी कहाँ बनेगी भाई? 628 बहुत दूर है अभी तो यार। अंकित सर, आप डेली डिमांड कर रहे हो और अभी उस कंडीशन में नहीं कि बना पाए। अभी बस मैं उतना ही जरूरी जरूरी, अभी वारी का आईपीओ आने वाला है, उसका मैं वो देने वाला हूँ। आज आ जाएगा वो, कल शाम को दे नहीं पाया मैं। अभी रिलीज हो जाएगा थोड़ी देर में। सतीश कुमार एलटीपी आप डालेंगे तो इस वाले चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। हुंडई का आईपीओ आने दीजिए, अब देखते हैं इसमें। ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, शायद 2 टाइम या 3 टाइम ही हुआ है कुछ। इस वाले चैनल पर मिल जाएगा। करेंगे उसके बाद सैयद जी। हमने कौन सा आईटीसी देखा था ना? आईटीसी में ये वाला नंबर देख रहे हैं आप? ये वाला नंबर, इसके ऊपर से बीट लगाओ क्योंकि ये ब्रेक करेगा। तो ये राइटर्स इधर के क्या बोलते हैं, यहाँ के भी थोड़े से निकलना चालू करेंगे जैसे ये यहाँ वाला करेगा। 8150 या 81 ऐसा कुछ लगाओ इसको। और 85 तक का टारगेट रहेगा अपना। ताकि वो क्या रहेगा कि दिख रहा है हमको ऐसा। 20 ऑफ तो नहीं है सर। इस पे कहीं रुका तो नहीं है डेटा? इस पे कहाँ रुका है? 1 मिनट। 11:26 हो रहा है ना, सही चल रहा है। इंट्राडे भी अच्छा है, 500 तक दिख भी रहा है मुझे स्टॉक्स। वो जोशी जी जल्दी देता हूँ मैं। चलिए आप यहाँ से अपने हैंड रेस करिए ताकि बातें कर लिया जाए। आज फ्राइडे भी है और कल सैटरडे फुल डे भी सर लाइव रहेंगे। और कल फुल डे थ्योरी क्लासेस चलने वाली। कल फुल डे क्लासेस चलने वाली है। अगर आपके सवाल है कुछ तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। वारी मुझे तो बहुत सही लग रहा है बट मिलेगा नहीं वो। वारी का वो देखा मैंने भाई साहब। देख रहे हैं 2020 में भी उसकी हालत क्या थी। 7-8 रुपए का शेयर था। 21 में वही 19-20 27 तक गया हुआ है। और वहीं से उड़ा है वो, उसी मूवमेंट से। ये देखो ये यहाँ तक देख लो। 23 तक। 23 तक तो फिर भी आ गया था 150 के आसपास। ये यहाँ से देखो ना, क्या गजब ही चला है यार। मतलब
9,600%। सही है, गजब। और एक और कौन सा था, वो वाली टेक्नोलॉजी है ना, वो एक अलग है। 3,000 तक गया और फिर 1,700 पर आ गया, मतलब अभी भी 50% पे मिल रहा है। हाँ। रिलायंस का भी शेयर बोनस का डेट वो हो गया है, रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर रखा हुआ है। रिलायंस का। और रिलायंस का भी मैंने वो देखा हुआ है डेटा, कि जब भी शेयर बोनस इश्यू किया है उसने, तो ये अभी इसका 5वीं बार है रिलायंस का शेयर बोनस। इसके पहले जब भी आया तो 35 से लेकर 40% तक का करेक्शन आया है। 17 में जो आया था, 2017 में, यहाँ से मतलब इस वाले जब शेयर बोनस उसने दिया, उसने एक बार भी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है। जिंदल स्टील। जिंदल स्टील काफी गिरा था अपने लेवल्स के नीचे। ये यहाँ तक का लो लगा के आया है इस वाले उसका। और कल डेटा फिसल रहा था उसका, मतलब कल लग रहा था कि ये 900 भी दिखा देगा। बट राइटर सब संभले हैं। धीरे 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 ये ब्रेक करते ही इधर 63 दिखा देगा। नहीं नहीं, ये एंट्री कुछ नहीं करना है। रिकॉर्ड डेट रखी है उसकी 28 अक्टूबर की रिलायंस में। अगर उसके पहले अगर आपने शेयर्स खरीद लिए हैं उसके, तो आपको, जैसे मान के चलिए आपने 100 शेयर खरीदे तो आपको 200 मिल जाएंगे। होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, प्राइस एडजस्ट होता है वहीं पर। 28 अक्टूबर लास्ट डेट है उसकी, मतलब कि वो रिकॉर्ड डेट रखी हुई है। 1056 से क्या है सर अनिल जी? मतलब वो जो आया था उसमें क्या बोलते हैं, 2003 में एक आया, 2009 में आया था, तो 2 टाइम्स पे या नहीं, 1997 में आया था आई थिंक। फिर 2009 में उसका बोनस आया था। और एक बार आया था 83, तो उसका तो डेटा ही नहीं मिला मुझे कि वहां पर क्या हुआ था। अगर आपके पास 28 अक्टूबर तक, मतलब ऐसा होगा, या तो 28 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट रखी है ना, तो शायद उसका या तो वो 26 27 को ही कर लो। ताकि वो, हो सकता है कि वो ये देखेंगे कि डीमेट में शेयर्स क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ उसको, या तो या फिर परचेसिंग वाली डेट देखेंगे, जो भी हो। उसका मुझे आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा। सर आप कौन सी कम्युनिटी से है? भैया हम तो वहां से जहां पर कम्युनिटी बनाई गई थी, सोचा गया था कि सर चलिए कम्युनिटी बनाते हैं, तब से हम। ओनली गेमिंग। अनम्यूट कीजिए सर। बोल तो रहा हूँ, कम्युनिटी नहीं थी तब से हम तो। फिर बाद में सोचा कि चलिए यार अब वो बनाते हैं कम्युनिटी, मतलब ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं। 2 बेंच चलती थी हमारी, 6 to 8 और 8 to 10, शाम में 4 घंटे कंटिन्यू। फोन लगा के बोलते थे कि भाई क्लास ज्वाइन कर लो। जीतू जा सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हेलो। नहीं, पहले हेलो। हम इसे क्या बोलते हैं सर, मतलब सर की नजर काफी इस पे जमी है, जैसे आप देखेंगे ना। अभी तो आपके लिए 1 मिनट सर, जा सर। अभी तो हम इस पर ये देख रहे हेलो। हैं। सर की तो नजर, एक हेलो। मिनट रुकिएगा सर। 1 मिनट रुकिएगा।
आप हमारी तो नजर क्या है इन कलर्स पर और इन पर ही जाती है, और इन कलर में भी कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर की नजर, ये देखिए, इसमें कोई नंबर दिख रहा है किसी को कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर भी नजर होती है। मतलब सर पता है कि इसको देखकर भी पढ़ाते थे पहले, और इसके बेसिस पर भी सर के प्रेडिक्शन चलते थे। इसको भी सर पूरा ही मतलब सर को पता है कि यार कहाँ पर क्या नंबर्स है, वो नंबर्स भी याद रख ले, ये नंबर हम मुझे भी याद नहीं रहता कि कौन सा हाईएस्ट है क्या है क्या नहीं। होंगे जो पुराने होंगे उनको पता होगा, जो सबसे पुराने होंगे उनको पता होगा ये बात। हाँ झा सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। झा सर अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है ऑलरेडी यार, रेज हैंड करना पड़ेगा। हेलो। हेलो। जी सर बोलिए। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, बताइए। सर मेरे को 1 साल हो चली है मेरे को कंप्लीट, आपसे दूसरी बार बात हो रही है हमारी। जी सर। और मेरा छोटा भाई भी है जो इसी में मतलब अपना करियर सेट करना चाहता है। हम्म। लेकिन शुरुआती फेज में हमको बहुत सारे लॉस हो रहे हैं। ठीक है। उसका क्या किया जाए? अभी कैसा, अभी प्रॉफिट हो रहे लॉस हो रहे अभी लॉस हो रहा है अभी। इसी महीने नहीं, पिछले महीने मेरे को मतलब निफ्टी में बहुत सारा लॉस हुआ था। हैं? कौन से ट्रेड कर रहे हैं, रिस्की ट्रेड कर रहे हैं सेफ ट्रेड कर रहे हैं? ज्यादातर हम सेफ ट्रेड ही करते हैं अभी हम्म। फिलहाल। और लॉट साइज जरूर, क्वांटिटी हम 100 की लेते हैं। हम्म। 100 की। तो सेफ तो ट्रेड अगर आप ढूंढ रहे हैं, बोलिए। सेफ ट्रेड लेते हैं, कभी कभार रिस्की भी ले लेते हैं अगर रिस्की लगता है अच्छा तो। लेकिन अब ये मेरे दिमाग में ये हो गया, जब थोड़ी सस्टेन करे 5-10 मिनट, अगर मार्केट रुके वैल्यू पर तब जाके ट्रेड ले, ऐसा कर सकते हैं कि हाल की हाल करना है। ऐसा नहीं है, अगर आप सेफ ट्रेड ले रहे हैं तो पहली हम्म। चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कोई सेफ ट्रेड लेने जाते हैं आप, तो हम्म। सेफ ट्रेड डायरेक्टली कभी लॉस नहीं देता, बहुत रेयर केसेस में सेफ ट्रेड में लॉस होते हैं। उसके पीछे का हम्म। रीजन कि जब भी बाजार सेफ वैल्यू पर आता है तो पहले तो वो रिस्की में कन्वर्ट होता है, और हमको पता है कि हाँ ये सेफ ट्रेड था बट अब वो रिस्की में कन्वर्ट हो गया। तो एज अ मैं सेफ ट्रेडर, या तो मैं उस ट्रेड को करूं या ना करूं, क्योंकि मैं अगर हम्म। सेफ ट्रेडर हूं तो या तो फिर मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, और इसका नुकसान क्या होगा कि मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब बाजार में बॉटम पर था तो ब्लड बात था, टॉप पर आया तो बुल रन हो गया, बट क्या होगा फिर वो ट्रेड हमारा मिस हो जाएगी। तो वो तो फिर हम हम्म। जानबूझकर कहीं ना कहीं हमको रिस्की ट्रेड करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। हाँ वो बात सही है सर की, ट्रेड नहीं मिल रहा था। अच्छा। और अगर आप और सेफ ट्रेड कुछ ले रहे हैं, बाजार अगर अगेंस्ट जा रहा है आपके, तो आपको हम्म। एवरेज नहीं करना है, 50 रुपए 60 रुपए का ऐसे लेना है, बुक करके निकल जाना है। और सर मैं ये अभी 920 की जो स्ट्रेटजी आई हुई है इस पर कर सकते हैं अभी फिलहाल हम? हाँ कर सकते हैं ना, बट अभी और थोड़ा ज्यादा इसमें वॉलेटाइल है। अभी पिछले हाँ आप वो देखेंगे, है ना? हम्म। उसके पीछे का रीजन क्या है कि अभी बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा और रुक जाइए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब से देख रहे हैं इतना वो किया बैक टेस्ट, उधर जुलाई में कैसे गया था, बट अभी सुबह सुबह में है, या तो बाजार गैप डाउन या गैप ओपनिंग दे रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो थोड़ा रुक चाहिए उसको। नहीं, जैसे मैं 920 की स्ट्रेटजी है, कम से कम 5 से 10 मिनट अगर वैल्यू पर सस्टेन करे तब मैं एंट्री लेता हूँ। जैसे कल की ही बात थी, शाम की टाइम हम्म 5 मिनट कम से कम सस्टेन किया, वैल्यू से थोड़ा नीचे आया तब मैंने खरीदा था। लेकिन फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था उसको, ऐसा चला मतलब कॉस्ट हम्म। टू कॉस्ट हिट हो गया था वो प्रीमियम में। वो सस्टेन वो वैसा नहीं कि वो करेगा, क्योंकि ऐसे में तो वो अगर 15 20 मिनट 25 मिनट अगर बाजार उसी वैल्यू पर रुका रहा ना, तो सेफ हम्म। वैल्यू भी, जो सेफ ट्रेड है वो भी फिर इसकी में धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि वो फिर किधर भी जा सकता है, या तो वो अगेंस्ट भी हाँ। जा सकता है या हमारे फेवर में भी जा सकता है। लेकिन वो थोड़े टाइम में तो जाएगा। अभी क्या है, फिलहाल 5 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाता और सीधा लॉस कर देता है अभी फिलहाल जो जितनी स्पीड में जाता है।
हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या, 1-2 महीने का मैंने बैक टेस्ट किया है। मैं बैक टेस्ट सबसे ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं हम्म। बैक टेस्ट में बिलीव रखता हूँ। हम्म। तो उसमें क्या है, जो सस्टेन हो रहा है उसमें ट्रेड करोगे, और उसके बाद वहां पर अपना एंट्री बनती है, वहां से थोड़ा 30-35 पॉइंट ऊपर ऐसे लगा दो, तो बाई चांस है कि हम्म। वो जाए। स्पोर्ट में, प्रीमियम में नहीं, प्रीमियम में तो प्रीमियम डी के भी हो जाएगा। स्पोर्ट में मैंने हम्म। देखा हम्म। है, हम्म। हम्म। चाहे वो P1 P2 हो 920 के अकॉर्डिंग, या C1 C2 हो, उसमें मैंने देखा है ज्यादातर बाई चांस है कि वो चला जाए, नहीं तो नहीं गया, हम्म। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर आपने बैक टेस्ट किया और आपको रिजल्ट मिला, बट सिंगल लोट में करिए पहले तो। और पहले तो इस चीज से जी उभरिए कि भाई कंटिन्यू लॉस हो रहा है। तो पहले जी। सिंगल लोड कर लीजिए कुछ टाइम, और उसके बाद फिर क्या करिए कि सेफ ट्रेड करिए। जब पेशेंस होगा ना, एक मार्केट के सामने दिन भर बैठना और ट्रेड ना करना, मतलब एक बड़ी मेहनत का काम है, समझ लीजिए आप। वो तो बात सही है कि मैं पहले बैठता था, अब पता नहीं क्यों मैंने पेशेंस खो दिया, या फिर ट्रेड के कारण हो चुका है, या कभी कभी जैसे मैं इंडेक्स में करता हूँ, निफ्टी निफ्टी अकेली में करता हूँ, फिर मेरे को निफ्टी में ट्रेड नहीं मिलते, फिर मैंने सोचा चलो निफ्टी भी देख लेते हैं, और थोड़े बहुत स्टॉक हम्म। देख लेते हैं। अब उनमें लॉस होने लगा, फिर हम शिफ्ट होगा, फिर निफ्टी बढ़ गया थी, ऐसा हो रहा है। तो अभी किस में कर रहे हैं आप, निफ्टी फिन निफ्टी? नहीं, मैं सिर्फ निफ्टी देख रहा हूँ, और कुछ स्टॉक देख रहा हूँ जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जैसे कि हम्म। आईडेडी ब्लास्ट में जैसे 10 पॉइंट की पॉइंट वैल्यू होती है, उसमें हम्म। 5 पॉइंट डिस्काउंट में मिलते हैं। जैसे पॉइंट वैल्यू 10 की है, उसमें 5 पॉइंट डिस्काउंट में मिलते हैं, जो भी डिस्काउंट में मिलता है उसको करता हूँ। फिर हम्म। उसमें क्या है, मेरा रिस्क कम हो जाता है, रिवार्ड थोड़ा डबल हो जाता है उसमें। वो सही है, देख रहा बढ़िया। हूँ, लेकिन उसमें भी ज्यादातर लॉस हो रहा है। जैसे डायरेक्ट आया कॉस्ट पे, तो मैं आधी क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ, फिर वो एसएल वहीं बना रहता है, ऐसा कर रहा हम्म। हूँ। देख रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादातर मैं इतना ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। उससे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आईडीडी स्विंग वाले स्टॉक्स निकालिए, आईडीडी पिक में करिए। जो हमारी निफ्टी की थ्योरी है उसको देखकर करिए कंप्लीटली। अच्छा, आईडेडी पिक्स। हम्म। हाँ ठीक है, तो आईडेडी पिक्स भी मैंने देखा नहीं है, उसमें ट्रेड कम मिलते हैं ना आईडेडी पिक्स में, हम दिन में मिलेंगे, बट एक। मिल चांस पूरे है ना, मिलेंगे कब ढूंढना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट हाँ, और हाँ उसका भी एक एक्सट्रीम लेवल निकाल लीजिए कि हाँ ये एक्सट्रीम है, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे ये देखते हैं। आईटीसी मिला, आईटीसी हम्म, मिला। भाई जो जिनको लग रहा है कि रिस्की है, तो इसके ऊपर हम ये वैल्यू क्रॉस करेगा तो करेंगे, नहीं तो यहाँ का इस वाली वैल्यू का इंतजार करो, मिला तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा। अच्छा सर, ऐसा क्या आईटीसी आज वो आईडेडी पिक्स में आया था? नहीं, उसमें नहीं आया है, ढूंढना पड़ेगा आपको। जी सर, तो फिर मैं देखता हूँ आईडेडी। और ये 2024 वर्जन में ये आईडेडी पिक्स आएगा कि 25 में आएगा वो? अभी देखते हैं, उसका अभी कोई अपडेट नहीं है, ये है ना। बस मैं कर वो रहा होगा हूँ, तो फिर धीरे धीरे अपना प्रयास में लगा हूँ। वो होगा तो बताएंगे उसका। ओके, 920 उस पर मैं, ठीक है, मैं वन लॉट से कर रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे करूंगा उसका ट्राई। ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल आपका सर? जी नहीं, बस मैं ये सोच रहा हूँ, जो मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ उस पर मैं इम्प्लीमेंट तो कर सकता हूँ, बिल्कुल जो करिए भी ना, अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है तो। जैसे रिजल्ट दिखता है मेरे को, ज्यादातर रिजल्ट दिखता है 920 में। तो जो अपन एंट्री लेते हैं उससे 30 पॉइंट ऊपर अगर एसएल चला जाए, तो वो डायरेक्ट दूसरे ड्राइवर पर ही जाएगा सीधा, वापस नहीं आता, मैंने ये देखा है ज्यादातर। तो मैं इस किसमें पर किसमें? कर सकता हूँ। जैसे कि 920 की है, जैसे कि P1 पे अपन ने ट्रेड लिया है, हम्म। P1 पे मिल गया, नहीं सस्टेन तो होने पी के वन बाद मत मिल करिए गया। ना, वो P2 पर करिए। आप उसमें P2 पर अच्छा, जाइए, P1 पर मत करिए। क्योंकि ज्यादातर फिर वही P1 P2 पर आप एवरेज मारेंगे, और गलती से एसएल गया P3 का, तो बड़ा लॉस होगा। इसलिए P2 का इंतजार नहीं, करिए, मिला तो मैं ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कोई करता दिक्कत। हूँ। मैं सर ये करता हूँ, जो सर मैं गलती में सही, आप डिसीजन देना। मैं ये करता हूँ कि जैसे कि अपनी एंट्री हो गई, उसके 30 पॉइंट ऊपर मैं मतलब उसमें ऐसा लगा देता हूँ, स्पोर्ट में, प्रीमियम में नहीं, स्पोर्ट में
जैसे ही आया कोई हाँ, नॉर्मल देखो ना प्रॉफिट, आराम से ऐसा कर दो, फिर उसको ऊपर का इंतजार करो। इससे क्या है, जो अपना आधे आधा लॉस होगा, फिर आधा लॉस ऊपर कर नहीं सकते वो हैं, मत जैसे करिए, टूट इससे जा रहा अच्छा है हो। कि आप P2 का ही इंतजार करिए। अच्छा। है ना? ठीक है सर। P2 का इंतजार करिए, इससे अच्छा। हाँ। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। ओके सर। चलिए, ये नंबर्स देखिए, राइटर्स का खेल। मैं बताता हूँ आपको, देखिए। ये अभी अभी जब मैंने ओपन किया तब ये नंबर देख रहे थे आप कितना था। और जैसे ही ये नंबर यहां से ऊपर की वैल्यू जाएगी, ये तुरंत भागना चालू कर देंगे। और ये OI चेंज, ये भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे। ओल्ड वाला देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? ओल्ड वाले में कोई बुराई नहीं है। ओल्ड भी काम नहीं कर रहा है ऐसा? ओल्ड तो चल रहा है। ये परसेंटेज 97 94 हो गया। ये परसेंटेज धीरे धीरे आ रहा है, मतलब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ जाएगा। मैं बढ़िया हूँ मनीष सर अभी तो। बॉटम एंट्री हमारी यही 619 620, यहाँ कहीं पर। नहीं भाई, बहुत दूर है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा वो। हाँ। 56 पर रुक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वाला देख सकते हैं। टॉप कहाँ पर है? टॉप अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ जाएगा। ये परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, बुल रन है। वैसे बाजार 850 तक रुकने की कोशिश करेगा, मतलब 833। बट यहाँ पर आते आते देखिए, एक और परसेंटेज भी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि इसको WTT कर देगा, मतलब टॉप नहीं है सर। टॉप कहीं से कहीं तक नहीं है। वोलेटाइल बाजार में यही होता है। फिर निफ्टी। फिर निफ्टी ये 500 से 600 पर शिफ्ट हो गया बुलिस। रेजिस्टेंस पहले यहाँ कहीं था, यहाँ पर आया, यहाँ से WTB दिखाई दे रहा है। ये वाला परसेंटेज देखना पड़ेगा हमको। अगर ये ड्रॉप हो रहा होगा ना, तो फिर टॉप नहीं है उसका। टॉप पर अभी है वो, बट अगर वो ड्रॉप हो रहा होगा तो फिर नहीं है। ड्रॉप हो रहा है, ये देखिए उठ के यहीं आ गया वो। टाटा कंज्यूमर, हाँ देख लेते ना। चलिए, ये देख रहे हैं राइटर्स 150 से कितना, 116, कितनी जल्दी रैपिडली निकल रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर देखिए, ऑयल चेंज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या गजब का मूव दिया है नीचे से यार। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी चल रहा है ना सबका। JSW भी अच्छा नीचे से एक रिकवरी दिया है। SBIN, ये कहाँ 20 का लोग हाई बनाया था, 1950 55 का। बट वो एंट्री नहीं दिया, क्योंकि वो नो उधर 900 पर वो OI चला गया है।
एक्सिस बैंक देखते ना यार, एक्सिस बैंक का टॉप कहाँ है? एक्सिस बैंक का टॉप ओके, 1260 तक नहीं यार। ये इस बार बॉटम नहीं लगाया क्योंकि पहले इसका बॉटम यहीं पर था, 50-60 के आसपास ही। बट वो जब कल, हाँ कल परसों ही फिसल गया था, इसका बॉटम 1100 पर चला गया था। और मैं निकाला भी हूँ इसको, कितने 6-7 रुपए के लॉस में निकाला हूँ इसको, एक्सिस बैंक को। सोचिए, ऐसा मुझे भी नहीं है ना ऐसा रिग्रेट, देखिए निकालते से स्टॉक्स कितना। एक साइड पे क्या बॉटम है भाई? 86। 73 तक के बॉटम है, नहीं नहीं दिया है वो। ये इस वाले उसके एक डाइवर्जन पहले से रिवर्स हो चुका है। तो एक साइड में कोई एंट्री नहीं है। और कौन सा है हमारे पास एड में? इन्फोसिस पर हम डिस्कस कर ही लिए। हेलो। हाँ।
चलिए अभी आवाज भी आएगी मेरी। अब हो गया वर्जन चालू 2024। चलिए। ये तो बहुत अच्छा बनाया है आलोक सर आप। चलिए इसको और मैं देखूंगा। 488। सही है। एलटीपी हो गया चालू। ठीक है। और यहीं पर देख लीजिए सपोर्ट बॉटम से टॉप पर, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज धीरे 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 ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। नहीं वो उसके लिए मिस नहीं हो रहे हैं सर, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बाजार सेंटिमेंट भी है ना, उसके कारण भी चीजें ऐसी हो रही है। अभी जैसे आज अगर ये बाजार में रिकवरी नहीं दिखती तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि एक एक दो दो डाइवर्जन नीचे फिसल जाते हैं। वो चीजें देखने को मिलती है कभी कभी। बजाज फाइनेंस भी फिर अपनी कॉस्ट पर है, वही देख लो एक बार, है ना। वैसे ऊपर ही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी। ओके। हमको वैसे हर स्टॉक्स चाहिए भी नहीं, हमको कुछ रेयरली कुछ स्टॉक्स ऐसे देखना है। और मतलब ऐसे है कि 20-25 स्टॉक्स भी हम देखेंगे ना, और उनको ट्रेक, मतलब जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी है, वो स्टॉक्स हम ट्रेक करके चलेंगे सर। ताकि एक अच्छी एंट्री मिले। टाटा कंज्यूमर बहुत देर से, 1 मिनट में देख लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर में दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। सब कुछ चीजें सही है, बट प्रॉब्लम मुझे क्या दिखती है, ये नंबर्स। ये नंबर से होते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। ये नंबर देखिए, 791, 539। ये देखिए 418। स्टॉक से गिरा है, काफी अच्छा है, सब कुछ चीजें सही है, बहुत गिर भी चुका है। ठीक है। बट ये इतने कम नंबर, अब जैसे यहाँ पर 200 नंबर ऐड हो गए, यहाँ पर 200 नंबर ऐड हो गए, ये आज की कहानी है। मान के चलो कल वापिस यहाँ पर 200 नंबर ऐड हो गए, और यहां से 200 नंबर माइनस हो गए, यहाँ पर 200 नंबर और ऐड हो गए, और यहाँ से 200 नंबर माइनस हो गए। अब बताओ आपका सपोर्ट क्या होगा।
सर कोटक बैंक देखिए एंट्री बन सकती है क्या P2 से? P2 से एंट्री क्या बन सकती है उसमें? देखो अवेलेबल पर आ रहा है तो टारगेट एसएल के साथ काम करो। आईटीडी ब्लास्ट में कुछ देखने लायक कुछ चीजें होती ही नहीं है। कहाँ गए वो कंज्यूमर वाले भैया? सर आइए थोड़ा सा और इसको बताइए। हम्म। कहाँ गए कहाँ गए? सुमित जी है, ओके। दीपक जी भी है, ठीक है। आप बताइए ना, यहाँ से यहाँ पर 200 राइटर और ऐड हो रहे हैं और यहाँ से 200 राइटर्स और निकल रहे हैं, तब क्या होगा? आईटीसी 280 पर स्टक हो गया, अरे उसके भरोसे मत रहिए, ऑप्शन तो गलती से भी मत कर लीजिएगा। घर बार बिकवा देता है वो ऑप्शन में, चलता ही नहीं है वो। बहुत बहुत धीरे 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 चलता है। और आईटीसी एक ऐसा शेयर है जिससे मार्केट का से कोई लेना देना नहीं होता है। वो होता है ना, मोहल्ले में एक घर किसी का ऐसा रहता है जिसको पूरे मोहल्ले में कोई भी फंक्शन, नवरात्रि चल रहा है, कोई भी फंक्शन चल रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो वैसे ही वाली कहानी है। उसको मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं, भाई मार्केट टूट रहा है, ठीक है टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभार वो ऐसा होता है कि चलो भंडारा है तो खाने आ गए, तो बात एक अलग है। बाकी मैंने तो ऐसा देखा है कि वो अलग ही चलता है आईटी से तो। जैसे यहाँ से 200 राइटर्स माइनस होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 600, और यहाँ पर 200 होंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 600, मतलब हमारा बॉटम और क्या नीचे की तरफ और फिसल गया। ये नंबर जब तक इंक्रीज नहीं होंगे, और ऐसा नंबर होना चाहिए, अब यहाँ पर कोई ऐसा अ, हम नहीं बोल सकते कि कितना नंबर होना चाहिए, बट फिर भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ उसको शिफ्टिंग होने में भी टाइम लगे। ऐसा कुछ नंबर हो तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। आज स्टॉक, आज तो नहीं, आज क्या फ्राइडे है ना। आज दो आईपीओ आने वाले, दोनों आईपीओ की जो डेट है 21 अक्टूबर, वारी और एक दीपक बिल्डर्स करके हैं। इन दोनों का वीडियो आ जाएगा। कल आपको स्टॉक्स के पूरे रिव्यू करके दे दूंगा, जिसमें कुछ स्टॉक्स एंट्री दे चुके होंगे और कुछ स्टॉक्स में भी एंट्री बाकी है। तो वो स्टॉक्स जरूर एक बार अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी लिखते रहिएगा। आशियाना मैडम आ गए क्या? हाँ जी सर। टाटा मोटर। आपको एक्सेल, हाँ सर मैं देख लेता हूँ ना। टाटा मोटर्स एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ है ना। हाँ वहीं से हुआ है। कल मैंने एक रील भेजा था ना आपको, वो बोल रहे थे कि एसएल काट देना इसका। हाँ, मनी कंट्रोल वाले ना, मैंने देखा था हाँ 880 रुपीज से नीचे फिसला तो वो नीचे चला जाएगा, 890 रुपीज से एट नीचे। नाइन। हाँ मैंने बोला यार हम तो खरीदने का सोच रहे हैं। हाँ, देखा था मैंने सर। मैं वही डिस्कस भी किया था कि यार कुछ हो ना हो, इससे ये तो है कि हम गलत ट्रेड, चलिए ठीक है हमने एक वैसे तो हम वैसे ही बिल्कुल उसके एक्सट्रीम लेवल से खरीदते हैं, बट उसके बाद भी अगर फिसल जाए तो कहाँ जाएगा, वापस आ जाता है वो। वापस आ जाता है, आज जैसे जिंदाल स्टील आ गया, बजाज फाइनेंस वापस आ गया, जेएसडब्ल्यू स्टील आ अरे गया। जिंदल तो ऐसे रिकवरी लिया। और आपको पता है मैं एक्सिस बैंक कल 7-8 रुपए के लॉस में काटा था, क्योंकि मुझे उसका वो बॉटम 1100 पे फिसल गया था। आज मैं वापस वेट करी थी, 1100 रुपये मिलता तो बेहतरीन बॉटम मिलता, लेकिन वो वहीं से रिवर्स हो गया। और सुबह इन्फी में भी वैसे ही चोट हुई, इन्फी रिकवरी दिया एक हम्म। बार 1890 का बॉटम लगाकर,
उसके बाद ऊपर गया 19-20 रुपीज तक, फिर वापस नीचे आया और फिर सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा। नहीं, बट अगर ये मेरे पास फ्यूचर नहीं होता ना, तो ये पूरी रैली ली जा सकती थी, बट वो फ्यूचर था, तो सोच रहा है कि क्यों ही रिस्क लेना है। बट ये ठीक है, वो कोई ये दिक्कत। हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि हम स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड वीक में करें ना तो ज्यादा बेटर हो सकता है। बस यही हम्म। है ना कि वेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, वही वही वही। एक्सिस भी बहुत खतरनाक रिकवरी दिया है ना। बहुत सही चला है, 5-6%। इसका रिजल्ट कब है? कल आ गया ना सर। अच्छा, एक्सिस का। हाँ, एक रिजल्ट वो देखा था यार अपन ने। ऑटो, बजाज ऑटो ना, शायद मुझे लग रहा है। बजाज ऑटो भी रिकवरी, कल बजाज ऑटो कुछ 11-12% के आसपास टूटा था ना। अरे सुबह यहाँ था ये 9800 पर, मैंने देखा है इसको। बजाज ऑटो रिकवरी दिया है शायद। अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक डाइवर्जन नीचे मिला है वो आज। मैं देखो, ये वैल्यू कौन सी है इसकी? 1916। और ये कुछ, अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी 10,000 रुपए चल रहे हैं। अरे वहां से बहुत सही फोर मिला हंड्रेड था। पॉइंट्स और मैं मैसेज भी करने वाला था, बट पता नहीं, शायद मैं क्लास के चक्कर में या कहीं तो मिस कर गया उसको। ये वाला। और देखिए इसका लो देखिए, 41 का लो है। और क्या हम्म चाहिए? आज रिलायंस भी डबल से बॉटम दिया है 2688 का, देखा था आपने। रिलायंस नहीं देखा आज, रिलायंस पे ध्यान ही नहीं गया। शेयर देने वाली है ना सर, बोनस शेयर, तो मैं सोची कि एक आध एक बॉटम से उसको उठा लिया जाए। हाँ, बट पता है मैंने इसका वो हिस्ट्री उठा के देखा है। क्या बोलते हैं, 2009 में दिया था तो 40% करेक्शन आया था उसमें। और टू आफ्टर ये नाइन्टी बोनस सेवन ना, में आई थिंक 35। हाँ। आफ्टर बोनस। हाँ, और उसके बाद उसके पहले जब आया था 2003 में या 97 में, वहां पर 35% का करेक्शन अभी तो था। 18 हुआ है बट ना सर, 28 को देने वाली है, तब तक अगर कुछ नेगेटिव रहेगा तो तब तक निकाल दिया जाएगा नहीं, किसी। अभी नहीं, रिकॉर्ड डेट के बाद जब बोनस देती है उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे अभी ये 2017 की बात करें ना, मतलब 2 बार पहले जब बोनस अनाउंस हुआ है तब करेक्शन आया है 30 से 40% के। बट हम्म। 2017 के बाद देखेंगे ना, तो एक मतलब आने वाले 2-3 महीने में वो 50-60% का रिटर्न भी दिया है। अच्छा। हाँ। हाँ, कुछ तो थोड़ा बहुत सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता होगा उनकी। अब इस बार मुझे लग रहा है कि शायद इस बार भी पॉजिटिव ही रहने वाला है, करेक्शन नहीं हम्म देगा वो। बाकी डिपेंड करता मैं है इसको आज मार्केट ली के। हूँ, 2688 से मिला है शायद मुझको। जिंदल। यहाँ पर क्या राइटर्स देखिए, मैं आपको दिखाया था नंबर। ये राइटर्स एक देखिए हजार यहाँ के रुपया तो ठीक है। ज्यादा दिखाई दे रहा है, आज क्रॉस करना चाहिए उसको। हाँ, ये राइटर्स देखिए, वो धीरे से उठ के ये वाले भी इधर अब आने ही वाले हैं। इस वाली वैल्यू पर धीरे ऑल धीरे साइड इधर में भी तो नंबर। ऑलमोस्ट सारे राइटर्स निकल ही रहे हैं ना। हाँ। मतलब टॉप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बॉटम फिक्स्ड कर लिया है। सिर्फ एक ये आप जो बता रहे हैं 960 वाला नंबर, सिर्फ यही है। ये वाला ना, ये भी, अरे ये भी बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज अच्छा, क्या, अब होना ही पड़ेगा ना उनको। मतलब होना टॉप ही वाले पड़ेगा। पहले ही डर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चल चुका है ना सर। बस यही नंबर एक था जो कि बचे हुए थे। और हिम्मत क्या, वो तो थोड़ी देर, बहुत देर वो होता है ना कि चलिए थोड़ा सा वो। और ये वो वाले राइटर नहीं है जो प्रोफेशनल वाले हैं। ये वो हम्म। होंगे, ये वो होंगे उम्मीद वाले, कि शायद गिर जाए और कुछ हमारा भला हो जाए। हाँ, बस वो वही है, थोड़ा सा भी ऊपर निकलेगा ये, ब्रेक करके 972 को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये जो ये राइटर जरूर बने, बट ये वो वैसे है क्या, कन्वर्टेड वाले, मतलब कि बायर थे फिर राइटर बन गए। हाँ सही है। उम्मीद निफ्टी वाले, कब उम्मीद गिरेगी अमोल सर बोल रहे हैं, क्यों गिराना है निफ्टी को। वाले। मत गिराइए सर,
अच्छे स्टॉक्स रिवर्सल दे रहे हैं। आज तो बेहतरीन स्टॉक्स के बॉटम मिले हैं सर। JSW स्टील 994 रुपीज आ गया है। अच्छा है ना, रिवर्सल अच्छा दिया, 70 का बॉटम बनाया और रिवर्स हो गया। हम्म। कोटक बैंक वही चल रहा है 18676। टाटा स्टील भी आ चुका है। हाँ नीचे से बॉटम लगा 53 की कर ना। बाइंग है। कुछ 153 लोगों से की, बाइंग है ना, और वहीं से रिवर्सल भी हाँ, दिया है शायद। नहीं नहीं 51 तक गया था, कुछ लोगों को बताया था ना 153 की बाइंग है, 153 148 से से बाइंग एवरेज। और 148 से ना दो। हाँ ये यहाँ पर एवरेज था, अभी एवरेज का हम्म। मौका वो नहीं दिया है। बढ़िया है सर। और कौन से स्टॉक्स है? मुझे लग रहा है आज शायद आप सारे ही स्टॉक्स तो पढ़ा ही दिए, अब मेरा काम कुछ बचा नहीं है इधर। अरे नहीं, जिंदल स्टील का टॉप क्या बना सकता है? जिंदल स्टील ओपन है तो बताए देते हैं। जिंदल स्टील 1000 तो जाता हुआ दिख रहा है सर, नो डाउट। और हुआ तो आज ही दिखा दे वो। ऑल स्ट्राइक प्राइस में कुछ दिख रहा है क्या अलग? ऑल स्ट्राइक प्राइस में तो यही वाला टॉप है, 1060, और यहीं से गिरा था जिंदल स्टील, पता है। आज देखिए ना 100% राइटर्स भी वही बैठे हैं। अभी भी बैठे वो, हाँ। और आज भी एड ऑन हुए हैं 73, मतलब ऑलमोस्ट सब नंबर्स निकल रहे हैं, लेकिन बस वही नंबर्स प्लस हो रहे हैं। वापिस से वो क्या बोलते हैं कि ये कहीं इधर जाकर बैठ गए थे ना, ये इधर देखिए, अभी 49 था, 34 हो गए देखिए। 972 रुपीज को ब्रेक करना पड़ेगा। वो तो हो जाएगा, अब देखिए ना वो नंबर्स को कंटिन्यू कर ही रहा है, वो कहाँ गया जिंदल? ये एक बार वहीं से टाटा रिवर्स इंडिया हुआ में है। कौशिक सर ने बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। कौशिक सर सूरत वाले? पता नहीं, कौशिक सरकार सर है ये। अच्छा। दिखाइए ना बाटा इंडिया जरा। ये सूरत बाटा वाले इंडिया तो ये हम है बोले तो सर। थे। नहीं, आसाम से है ये। मोहित जी आ गए भैया, सूरत वाले। अच्छा। सूरत वाले हम है म- सर हम। कुछ मिला मोहित सर देखो, आपको? बहुत कुछ मिल गया। आज तो स्टॉक्स में मजा ही आ गया, सच में बहुत हाँ, बढ़िया था। बॉटम ही बॉटम मिल रहा है स्टॉक्स में, बढ़िया। टाटा मोटर्स भी बॉटम में है। और ऐसा भी अब नहीं है कि सिर्फ वो कुछ परसेंटेज चल रहे हैं, मतलब सीधा 4-4%, 3-3% का मूवमेंट हमको मिल गया है। बट एक बिल्कुल। एक गलत है यार, आप लोग चलने के बाद बता रहे हो। नहीं, बॉटम पे बता रहे हम, कहाँ चलने के बाद बता रहे। जब टाटा मोटर 890 गया था उस टाइम क्यों नहीं बताया? अच्छा, आज आप नहीं, मैं निफ्टी तो ओपन पहले से करिए। बताई थी कि 888 रुपीज हमारा एंट्री लेवल बनेगा नहीं, टाटा मोटर्स में। अरे वो मैं वो हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, वो बनेगा, सब कुछ सही है, बट वो जब गया तब क्यों नहीं बताया? हमने ऑफलाइन सेंटर में बताया ना सर सबको। अरे अब सर तब आप हम लाइव एक बैठे ट्रेड थे के ना, हम लिए, नहीं थे ना सर, ऐसा मत करिए। मैं लाइव नहीं अब था ना उस समय। एक ट्रेड के लिए तो वहां नहीं आएंगे ना। अरे, निफ्टी निफ्टी का क्या ऑप्शन आज चेन बैच ओपन हो गया करिए। कंप्लीट मोहित? हाँ, आज का बैच कंप्लीट हुआ, अभी लाइव क्लास मैंने कंप्लीट किया हूँ। अब यहाँ से दोपहर अच्छा, में निकलेंगे हम लोग। मतलब आज पूरा कंप्लीट हो गया ना बैच? हाँ, आज पूरा कंप्लीट हो गया, बैच कंप्लीट हो गया आज टोटली। अब नया वाला उधर न्यू। छठ पूजा के बाद? हाँ, छठ पूजा के बाद 11 नवंबर। 11 नवंबर, सही है यार, बढ़िया। यस। कितने एडमिशन बाकी है अभी इसमें थे, मतलब नवंबर वाले में? नवंबर वाले में अभी चालू ही है, अभी समझ लीजिए है 50% प्लस सीट है, क्योंकि अभी 2 महीना उसको अभी समय है ना, एक आध महीना हाँ हाँ सही है। और जैसा अभी वेकेशंस भी है तो आएंगे, एडमिशन चालू ही है अभी प्रोसेस। सही है, चलो बढ़िया है। निफ्टी देखे मोहित? हाँ, निफ्टी तो अभी कंसोलिडेट हो गया। चार्ट ओपन करिए, ऑप्शन चेन। यस, मैं तो मोबाइल से ही देख रहा हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने डिस्कशन किया था कि जो 24,000 से 24,800 पे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था, और सपोर्ट 24,600 से 24,700 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी। हम मॉर्निंग लाइव बाजार में बैठे थे, आप लोग भी शायद बैठे होंगे, तो ठीक है। तो उस समय ही मैंने बता दिया था, जब सपोर्ट साइड में 24,700 में जो वो वीक टुवर्ड्स टॉप की तैयारी कर रहा था, 66% से ही हमने डिस्कस कर लिया था कि वो वीक टुवर्ड्स हम्म। टॉप की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और इस कंडीशन में बाजार क्या हो जाएगा, एक कंसोलिडेट फेस को देखने की कोशिश करेगा, मीन 750 से लेके 650 के बीच में। अब हम यहाँ पर हम्म। गेम ऑफ परसेंटेज देखेंगे।
अगर ये रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप 25,000 पे होगा नई जगह पर, तो स्लाइड सा बाजार अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाएगा। तो उस कंडीशन में बॉटम मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे। बट जब तक ये 86% बना हुआ है रेजिस्टेंस साइड, तब तक थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा बाजार को। वो कुछ टाइम रोकेगा। जिनको लग रहा है कि निफ्टी का टॉप आ चुका है, टॉप नहीं है वो, क्योंकि ये वाला परसेंटेज जैसे हटा, हाँ, ठीक है, वैसे तुरंत। तो बुल रन में ही है। वो बुल रन में, क्योंकि देखिए बॉटम नीचे से ऊपर आ गया है हाँ और ये वाला यहाँ पर तैयारी कर लिया है, बट वो जैसे ही हटा उड़ जाएगा फिर वो। हाँ, उड़ने की तैयारी कर लेना। क्योंकि देखो सर, सपोर्ट साइड में एक और परसेंटेज देखिए, 24,800 पे ओआई का 87%। अच्छा हाँ, ये तो देखा ही नहीं। एट्टी हाँ, सेवन तो हाँ और बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा ना बाजार में। हाँ। मतलब फिर भी एक संभावना है कि यहाँ से 50-60 पॉइंट एक डीप तो बनाएगा वो। बिल्कुल। और अगर ये 50-60 पॉइंट की डीप बनाए तो फिर और ऊपर जाने के चांस, क्योंकि उसको एक और चांसेस बॉटम है। मिल जाए। यस, तो जो लोग सोच रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिकवाली कर दे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाजार में प्रेशर दिख रहा है आपको, परसेंटेज पे नजर बना के रखिए, और उस अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि एक संभावना है 34 तक की ये। एक ये संभावना दिख रही है। टॉप कहाँ है? टॉप 785। हाँ, 785 ये आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। 785 ये वाला। 835। ये यहाँ से गिरना चाहिए इतना, बट ये वाला ट्रेड हम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्क ज्यादा दिख रहा है उसमें, और यहाँ से खरीदेंगे भी नहीं। बट ये वाला बॉटम मिलेगा तो एक वो रहेगा रिस्की। और वो भी कब होगा हमारे पास, जब ये वाला परसेंटेज, ये वाला यहाँ पर आ जाए, येलो बॉक्स, तब जाकर वो तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। 88 87 हो ही गया। हाँ, और ये इंक्रीजिंग नंबर है इसे धीरे धीरे। बिल्कुल ये बिल्कुल। 85% हो ही गया है, ये धीरे धीरे ड्रॉप हो ही रहा है। तो वो बनती हुई भी कहानी तो दिख ही रही है हमको। सही है। तो फिर आज छुट्टी हो गई मोहित सर? जी बिल्कुल, आज छुट्टी। सही है, फिर तो मजे ही मजे अब तो आपके, दिवाली की काम तैयारी। दिवाली की तैयारी करना पड़ेगा ना। काफी दिन काफी दिन यहाँ किए, अब थोड़ा हम भी इंजॉय कर ले कुछ दिन। हाँ सही है भैया, घर वालों से मिलो, बहुत दिन हो गए। हाँ। हाँ। कहाँ गए ऐशा मैडम, कहाँ गए? सर मैं यहीं श्यामा पे हूँ। मैडम। अरे, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आप का सूरत से चले गए, आप बोलेंगे नहीं कुछ? अरे मैं अभी। स्टॉक्स और देख रही थी सर, क्या पता अभी भी मिल जाए हमको कुछ स्टॉक्स बॉटम पे। अरे, सही है ये सही है है ना आईटीसी? आईटीसी है लेकिन डबल बार हिटिंग पे आ रहा है, तो सोच रहे हैं एक तो डाइवर्जन नीचे मिल जाएगा तो। नहीं, आईटीसी के लिए ऐसा, या तो देखिए वन आईटीसी में आवर्स का दो एक बार चीजें। चार्ट दिखाइए ना सर इसका। आईटीसी में ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा गिरा है। नहीं यार, हाँ ये देखिए, या तो 75, हाँ ठीक है, यही मैक्सिमम मैक्सिमम दिख रहा है क्योंकि उससे ज्यादा है ना। नहीं नीचे। हाँ, और मैंने दो लाइन खींची, ये वैल्यू देखिए 80.55 दिख रही है। या तो फिर हम रिस्क ले, तो ये वाला वैल्यू क्रॉस करेगा तो इसके ऊपर हम एंट्री ले यहाँ कहीं। मतलब ये तो मिड में यहाँ लेने से तो कोई मतलब नहीं, और ऑप्शन ले लिया तो कोई मतलब नहीं, वो ऐसे बिकवा देगा आपका। हम्म चलता ही नहीं है ये। हम्म सही है सर। चलिए मैडम, यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। है ना। और निफ्टी पर एक बार फाइनल कमेंट में देता हूँ। निफ्टी में बुल रन है अभी। ये वाला पर्स येलो बॉक्स यहाँ पर उड़कर आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट 700 पर शिफ्ट होने के बाद नई जगह पर डब्ल्यूटीटी हमको दिखाना स्टार्ट कर देगा, कहाँ पर? 800 पर। तो हमारे लिए अभी फिलहाल क्या रहेगा? अभी फिलहाल अगर हम ये, जब तक येलो बॉक्स नहीं आ जाता है, तब तक हमारे लिए रिस्की 636 है। बट येलो बॉक्स यहाँ पर आएगा तो 734 का हमारे पास एक रिस्की ट्रेड बन जाएगा।
ये अगर बॉटम मिलता है तो एक अच्छी खरीदारी का जोन है। यहाँ पर जिनको डर लगता है वो 86 का वेट करे, और जो बिल्कुल सेफ चाहिए जिनको, वो 637 का इंतजार करें। फिर निफ्टी देख लीजिए क्या हुआ। फिर निफ्टी में सपोर्ट 500 से 600 पर आ चुका है। रेजिस्टेंस अभी कहां पर 800 पर बना हुआ है। परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग वहीं पर थमा हुआ, वैसे ही परसेंटेज बना हुआ है। तो अगर हम बिकवाली के बारे में यहां से सोचेंगे तो ये वाला ट्रेड पॉसिबल नहीं है। हाँ, 840 से हम अगर बेचें EOR+1 से, बट ध्यान रखिएगा EOR+1 से अगर आप बेचने जा रहे हैं 38 39 से, तो ये वाला परसेंटेज अगर इंक्रीज होने लगे तो आपको तुरंत निकल जाना है, तुरंत निकल जाना है, ठीक है। ये इसके ऊपर का 10 रुपए ऊपर का टारगेट, क्योंकि बाजार मुझे कहाँ तक दिख रहा है, बाजार 24,000 तक जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो इस बात का बेहद आपको ध्यान रखना है। EOR+1 अगर आप बेचने जा रहे हैं, ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो आपको निकल जाना है। वो ट्रेड हो गया, ये वाला दे दिया क्या 840 वाला? दे चुका है ऑलमोस्ट। फिर ट्राई नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, हो गया वो एक। बट वो बहुत ज्यादा हाईली रिस्की था, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा हाईली रिस्की था। चलिए, तो फिर मेरी तरफ से फिलहाल अभी इतना ही। रिकॉर्डिंग को कर देते हैं ऑफ।